नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में। इस अधिनियम में क्या क्या बदलाव हुए और ये ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न आते हैं यूपीएससी या एसएससी कोई किसी भी परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि 1853 अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार का था वो एक शासन और प्रशासनिक रूप से एक नया मोड़ था। उनके लिए एक बहुत बड़ा इस अधिनियम के द्वारा बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था। और दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि इसमें सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसमें भारतीयों के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी थी। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चार्टर अधिनियम 1853 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें भारतीयों के लिए जो है सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत कर दी थी। और इसमें एक समिति का गठन भी हुआ था जो मैकाले समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति के द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा का जो शुरुआत हुई। अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है, देखिए प्रश्न इस तरह ऐसे बनता है कि किस समिति के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। प्रश्न अक्सर करके किसी भी परीक्षा में आपने देखा होगा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा या जो है समिति का नाम पूछा जाता है। तो आप लोग बताइए, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि समिति का नाम। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए इस अधिनियम में, 1853 चार्टर अधिनियम में क्या क्या परिवर्तन हुआ और ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन सी नई नीतियों का निर्माण किया, उसने अपने शासन में क्या परिवर्तन किया। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो परिवर्तन था उन्होंने क्या किया था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, एक गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक जो भारत का गवर्नर जनरल था उसकी परिषद और विधायी और प्रशासनिक कार्यों का जो है पृथक्करण किया। मतलब सब पहले गवर्नर जनरल कार्य करता था, अब उसके जो शक्तियां थी ना, उसके अलग अलग जो विभाग थे उन्होंने परिषद, विधायी और प्रशासनिक कार्यों का क्या कर दिया, पृथक्करण कर दिया। मतलब उनका डिवाइडेशन या वर्गीकरण कर दिया है। फिर गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद गठित करके उसे जो है भारतीय विधान परिषद का नाम दिया गया। क्या नाम दिया था, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान